नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चौपाल का। एक तरफ सरकार के दावे और वादे हैं और दूसरी तरफ उनके सपनों का पानी फेर रहे बिचौलिया। सरकारी फंड से पैसा निकलता है लेकिन गांव तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। देखिए रिपोर्ट। जगह जगह गंदगी का अंबार, पंचायत भवन में पड़ा ताला और बदहाल व्यवस्था साफ संदेश दे रहे हैं कि गांव के प्रधान को गांव की कितनी फिक्र है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पंचायत भवन में बैठकर गांव के विकास की बात की जाती है, उसी की हालत ऐसी बनी हुई है, तो गांव के हालात क्या ही होंगे। गांव के लोगों से बात करने पर पता चला कि गांव में बारात को ठहराने की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत भवन में ही बारात को ठहरा दिया जाता है। गांव के विकास की बात पूछने पर लोगों का यही कहना है कि आप पंचायत भवन की हालत देखकर ही गांव की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम चौपाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के एक छोटे से गांव रामनगर में है। हम रामनगर पहुंचे हैं। पूरी प्राइम टीवी की टीम यहां का जायजा ले रही है। जिस तरीके से बताया जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास की बात करते हैं, जगह जगह गांव-गांव विकास करा रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को विकास के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज हम गांव का हाल जानने के लिए पहुंचे। सबसे पहले तो मैं तस्वीरों में एक दिखाना चाहूँगा आपको, ये पंचायत भवन है रामनगर का। जिस तरीके से पंचायत भवन की आप पहले तो हालत देख लिए कि पंचायत भवन ही में तब साफ सफाई नहीं है, तो प्रधान जी गाँव की क्या साफ सफाई करवाएंगे। किस तरीके से पंचायत भवन में पूरी तरीके से कूड़ा बिखरा मचा हुआ है, कूड़ा फैला हुआ है। ये देखिए पंचायत भवन में ताला लगा है। ताले तो ऐसे लगे जैसे लग रहा है कभी ताले खुले ही नहीं है। जिस तरीके से पूरे पंचायत भवन में गंदगी दिखाई दे रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से पौधे से पूरे जगमग किया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो वही पौधों का आप हाल देखिए। एक बार सरकार के पैसे को किस तरीके से यहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। ये पौधे हैं और ये पौधे पूरी तरीके से ये सरकार द्वारा दिए गए थे। इस पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से जो पौधे हैं पूरी तरीके से सूख गए। जिस तरीके से एक यहाँ पे होर्डिंग लगी गई है, नए भारत की नई कहानी, पहुँच रहा है आंगन आंगन पानी। यहाँ तो आंगन आंगन पानी पहुँचने की बात ही मत करिए। पहले तो हाल आप ये यहाँ के हैंडपम्प का देख लिए। कई मुझे तो लगता है ये कई सालों से जो हैंडपम्प है ये खुला नहीं होगा, चला नहीं होगा। और प्रधान जी आंगन आंगन पानी पहुँचाने की बात कर रहे हैं। गांव के निवासी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे ये जानेंगे कि गांव का क्या कुछ हाल है, क्या कुछ व्यवस्था गाँव में कराई गई है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू। आपके रामनगर के कौन है प्रधान? राधा किशन। राधा कृष्ण जी प्रधान है। पहले तो ये बताइए गांव की व्यवस्था कैसी है आपकी? व्यवस्था ऐसे चल रही जैसी है या सब ऐसी चल रही जैसे या देख रहे हो तो ऐसे गंदगी है। हाँ, क्यों है? अब का राम जाने, प्रधान जाने। राम क्यों जानेंगे, प्रधान जी जानेंगे ना। और का? हाँ, तो प्रधान जी से शिकायत की? हम शिकायत कुछ नहीं करी। अच्छा ये तो बताइए पहले प्रधान जी या पंचायत भवन आते नहीं है क्या? कितनी गंदगी है, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, क्यों आते नहीं है क्या? आवत हैं देख सुन के ऐसे चले जाते, क्या करे। मतलब मजा नहीं आ रहा प्रधान जी में। प्रधान जी बढ़िया हैं लेकिन कार्यकर्ता खराब। कैसे प्रधान जी बढ़िया हैं जब काम नहीं करते? काम ही नहीं, सफाई कर्मी माना यार है तो कोई क्या करे। सफाई कर्मी खाली पैसा लेती हैं, बाकी यहाँ सफाई करे नहीं आओ तो कोई क्या करे। पंचायत भवन गंदगी है, हो सकता हो प्रधान जी पंचायत भवन में गंदगी मचाए हो, गाँव को साफ सुथराई रखे हो। गाँव में यहाँ देख लो, चले नाली में पानी भरा है, आज सालन तेरे पानी नहीं निकला है। ठोरे देख लो, ठोरे दिखा। नल कनेक्शन लगे हैं घरों में? नल कनेक्शन लगे हैं, पानी आवत है, घंटा 2 घंटा आवत है, के ऊपर नहीं आवत। अच्छा, हैंडपम्प तो कितना खराब पड़ा हुआ है, मुझे तो लगता है कई सालों से चला नहीं है। गाँव का तो चल रहा होगा। यही चलते हैं, गाँव का चल रहा है। हाँ, गाँव के चलते हैं। कूड़ा कहाँ गांव का इकट्ठा करते हो? यहीं लग रहा है कूड़ा, यहीं डालते हो लग रहा दादा। गांव कूड़ा कहूँ नहीं, अपने अपने जगह यहाँ सब कूड़ेदान नहीं लगा है। यहाँ कूड़ादान कुछ नहीं लगे। गांव में स्कूल है? हाँ, दुई हैं। दुई स्कूल है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बढ़िया हो रही है। टीचर आ रहे हैं? टीचर 2 प्राइवेट हैं। शौचालय बने? हाँ बने। कितने बने? हाँ 4-6 बने। 6 बने। अस्पताल बना है? अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है। अच्छा दादा ये बताओ नाली की सफाई कैसी है? नाली की सफाई देख लो, सालन की सफाई ही नहीं होती। प्रधान जी कहा नहीं?
अब काहे कहीं कहते हैं, उनका कोई सुनवाई ही नहीं हो, कहते हैं कि वही नहीं आ रहे हैं, सफाई कर्मी नहीं आ रहे, तो हम क्या करी। हाँ, तो सफाई कर्मी क्या रही काम है, सफाई कर्मी पैसा गिनते हैं, अपने घर में बैठे हैं। अच्छा, गांव में बारात आती है, बारात गृह तो बना होगा ना? ये है मियाँ बारात टिकट है गंदगी में। अब जिसके खिया बारात होती है वो साफ करती है, उसके बाद मियाँ फिर वैसे पड़ा रहती है। दीवारों पर तो बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया गया है कि साफ पानी पियो और लंबी उम्र जियो, लेकिन असल में पानी के लिए व्यवस्थाओं की हालत क्या है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधान को अपना नाम जगह जगह बड़े बड़े शब्दों में लिखवाने का तो शौक है, लेकिन योजनाओं को लागू करना शायद उनके सिलेबस में है ही नहीं। प्रधान जी की हालत उस बच्चे की तरह है जो परीक्षा के अंदर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम तो बेहद खूबसूरत अंदाज में लिखता है, लेकिन अंदर कॉपी खाली और मार्क्स के नाम पर भी 0 बटे सन्नाटा। कूड़ा वहाँ लगे हैं, वो डस्टबिन लगे हैं जगह जगह डस्टबिन लगे हैं। जाके देख लूंगा। देख लो जाके, वहाँ स्कूल के सामने लगे, देश में स्कूल है उसके सामने जस्ट लगे थे। अब पता नहीं है कि नहीं, ये पहले लगे थे। सामुदायिक भवन है, सामुदायिक केंद्र यही है, मतलब यही सामुदायिक भवन है। सब कुछ कार्य यही होता है क्या? सब कुछ। अब हमको सब कुछ नहीं, पता लेकिन जितनी तो गंदगी मची है, इस गंदगी में गांव में रहते हैं, शिकायत नहीं करते हैं क्या? अब यहाँ जो रहते हैं वो करे, यहाँ कोई रहता ही नहीं तो कौन करेगा। अरे गांव इतना बड़ा है, गाँव तो बड़ा है, तो काम नहीं होता है। काम तो होता घर में नल लगा है, पानी आता है, कितनी देर आता है? टाइमिंग हम देखते नहीं, हम दुकान पर रहते हैं। घंटा 2 दादा सच बता रहे हैं, दादा आप उधर कितनी देर दादा पानी आता है? 2 घंटा के ऊपर नहीं आवती। 2 घंटे के बाद अगर घर में पानी खत्म हो जाए तो कहाँ से लाए? तो अपन मंदिर वाटो न समरसेबुल घर लगे हैं। अच्छा, चलिए एक दादा और आ गए हैं। दादा क्या नाम है दादा आपका? मेरा रामलाल नाम है। अच्छा दादा, पहले तो आपसे ये जानेंगे गांव की व्यवस्था का क्या हाल, क्या प्रधान जी ने क्या क्या कुछ काम कराया? मैं साहब, मैं आजाद नगर में रहता हूँ, मेरी बात सुनो। ये पहले तो आप समझ, ये बारात घर है, बारात घर है, आप समझ। आप दादा ने बताया, मैंने तो नहीं बोला। ये बारात घर है तो ये यहाँ पे देख लो, बारात टिकेगी तो कैसे टिकेगी? ये तो कोई बारात, मैंने सवाल ये किया, बारात गृह बना है तो उन्होंने दादा ने बोला यहीं आती है बारात। एक मिनट, आप तो बात सही बोल रहे हो, अपने घर की सफाई करते हो, अब बारात घर होगी तो बताओ यहाँ देखेगा तो कैसे बारात टिकेगी? बिल्कुल है, जब घर में सफाई करते हो तो। अच्छा, पहले तो ये बताइए गांव की व्यवस्था को बताइए, ये छोड़िए गांव की व्यवस्था। गांव की तो देखो ये जानते हैं, और गांव तो हो सकता है व्यवस्था देखो सर, वो देखो डबल ताला पर है, लैट्रिन में शौचालय बना। शौचालय नहीं बना क्या? वो देखो शौचालय बना। गांव नहीं, ये बारात घर है, बारात घर की अलग बात, गांव की अलग। अच्छा ये बताओ, गांव में दादा, गांव में शौचालय नहीं बना है? बना है, यू है, बना है। क्या ये यो बना है? यो में भी ताला लगा है? यो में ताला डबल लागे, एक वजह नहीं लागे हैं। हाँ, पता हम तोड़ के रह गए लगी, डबल लाख फोटो खींच लो दोनों। तो जैसे कि ये देखते सकते हैं, पहले तो ये दिखाना चाहेंगे कि ये बताया जा रहा है कि ये गांव का शौचालय है और ताला एक नहीं 2 ताले यहाँ लगा दिए गए हैं। क्या वजह है ताला लगाने की, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो गांव के लोग ही बताएंगे कि ताला 2 लगाने की वजह क्या है। क्यों दादा? गांव में पंचायत भवन है, पंचायत भवन को शौचालय बना दिया है, 2 ताले लगे हैं, वजह क्या है दादा? वजह क्या है? वजह का ही सफाई नहीं करे पड़ी, इतना ताला लगे तो सफाई नहीं, गंदगी हो जाएगी तो सफाई करेगी पूरी। हाँ, फालतू नौकरी ले। तालाब कितने हैं गांव में? तालाब हैं 2-3 ठो और बस। 2-3 ठो हैं, तीनों साफ हैं। अब तालाब भी हम देखा। मैं बताऊं, ये तुम पंचायत घर में आए हो, ये जो एक मिनट, ये पंचायत बना हो, गाँव जाओगे तो गाँव की व्यवस्था सब। दादा तो गाँव के हैं ना, मैं गाँव भी जाऊंगा, मैं दादा तो गांव के हैं, ये निवासी हैं यहाँ के, तो इनसे हम जानकारी ले रहे हैं, इनसे मुझसे ज्यादा तो ये जानते होंगे ना। आप भी बेटे बात सुनो जी, तो दादा बताइए। ये पंचायत घर है दादा, तुम तनु देख लो चलो, यार नाली में 6 महीने से पानी नहीं जा रहा, बदबू आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गांव के निवासी हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर प्रधान पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 6 महीने से इनका कहना है कि यहाँ की जो नाली नहीं साफ की गई है, गांव के निवासी कैसे यहाँ पे टुकेंगे। तमाम तरह की जो है व्यवस्था को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव के जो प्रधान हैं उनका साफ तौर पे जिस तरीके से जो गांव निवासी हैं उनका ये कहना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पंचायत भवन की हालत दिखाई, पंचायत भवन में कितना कूड़ा करकट मचा हुआ है, पेड़ पौधे रखे हैं, पेड़ पौधे सूख गए हैं, शौचालय में जो है ताले लगाए, एक नहीं बल्कि 2 ताले लगे। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि किस तरह से जो है प्रधान जी हैं वो इस पर काम करने के लिए उतावळू होते हैं। विद्यालय हो या पंचायत भवन, रास्ते हो या नालियां, हर जगह अगर दिख रही है तो महज गंदगी।
सरकार के स्वच्छता अभियान की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल गांव की हालत यही है कि गांव आज भी अपने कायाकल्प के लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आपने देखा किस प्रकार से पानी में बदबू, पंचायत भवन में ताला, सफाई पूरी तरह से ध्वस्त। ये तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत रामनगर की, विकास खंड माल, ग्राम प्रधान यहाँ के आकांक्षा है। तस्वीरें आप सभी ने देखी, वहां के लोगों की ने की जुबानी आपने सुना, ना कोई स्क्रिप्टेड थी ना कोई सिलेक्शन था। ये सीधी ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें हमने दिखाई कि किस प्रकार से बजबजाती हुई नालियां, पंचायत भवन में डाले जड़े हो, मानो कभी कोई वहां आया ही ना हो। आप वहां पे डस्टबिन देख पा रहे होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कभी वहां पे सफाई कर्मी पहुंचे ही तक के ना हो। लेकिन सवाल कई हैं और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। अतुल यादव जहां समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्याम सलोनी वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से, वहीं दयाराम भार्गव सुभाषपा से जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, आपने तस्वीरें तो देखी, न सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से दरकिनार, ताले जड़े हुए नजर आए और साथ ही बजबजाती नालियां। तस्वीरें देखी और जवाब। आरती जी नमस्कार। मैं सुन रहा हूं लेकिन तस्वीरें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं इसमें। मेरे स्क्रीन में आपका संवाददाता और ग्रामीणों की कोई फोटो नहीं आ रही, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। सुनने से मुझे लग रहा है कि कहीं सफाई का शिकायतें आ रही हैं। लेकिन आरती जी, गांव में सिस्टम लगभग ये होते हैं। मैं बार बार ये बात बतला के आ रहा हूँ। मुख्य विषय है कि गांव में जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वो है कि नहीं। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कितना किया है, मैं अगर एक उसकी लिस्ट आपको दिखाऊंगा तो छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बतला रहा हूँ जो ग्रामीण के लिए की गई। एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो किया है, 1,65,00,000 गरीब ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य आदरणीय योगी सरकार ने किया है। जो पिछली सरकारों में बिजली आती है कि नहीं आती बस दूर की बात है, कनेक्शन ही नहीं थे, लाइन नहीं बिछी थी। जिस कंडीशन में वो लोग जी रहे थे वही जानते हैं। पिछले 8 वर्षों में आरती जी 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। श्याम सलोनी जी, आंकड़े बहुत है, आंकड़ों की तो फेयरेस्ट है, क्योंकि आंकड़े जो आते हैं, पैसे तो खर्चे होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है दिखता। ये बड़ी वो बात तो सबसे अहम यही है कि आखिरकार सरकार तो काम करना चाहती है। सफाई की आप अगर दुर्दशा देख लीजिए, यहाँ पर मानो सालों से ये बंद पड़ा हो। हाँ, ये कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे वहां पे शौचालय बने हैं लेकिन उनमें ताले लगे हुए हैं। अब उसके 1-2 कारण हो सकते हैं कि जो भी सफाई सुपरवाइजर आते हो या प्रधान वहां के जिम्मेदारी महसूस करते हो। श्याम सलोनी जी, तो हो सकता है भवन की तस्वीरें हैं, शौचालय की नहीं है। नहीं, शौचालय की भी बतला रहे थे, पंचायत भवन में भी उन्होंने बताया है, बारात घर की भी उन्होंने दिखाई है। लेकिन आरती जी, बात वही आ रही है कि गांव का जो हमारा जीवन है वो जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। पिछली सरकारों ने, मैं केवल 5 वर्ष की अखिलेश यादव जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले की भी सरकारें थी, उनके पूज्य पिताजी की सरकार थी। यदि इन्होंने थोड़ा बहुत भी विकास किया होता उत्तर प्रदेश के गांव का, तो आज इतने करने के बाद भी आपको ये शिकायतें नहीं मिलती। जितना योगी जी की सरकार में चल रहा है, माननीय पंचायत राज मंत्री हमारे राजभर जी जितना रात दिन लगे हैं और ईमानदारी से लगे हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हो। तब आकर के आपको शिकायतें मिल रही हैं कि हाँ कहीं कुछ रह गया है, कहीं प्रधानी की नाकामियां हैं, ठीक है, लौटेंगे कहीं जनता की थोड़ी नाकामियां हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं। आपके पास दयाराम जी, आपने तस्वीरें तो देखी,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, क्योंकि गांव का विकास का रास्ता, जहां पूरा अगर देश अगर विकसित होगा तो गांव की ही तरह से ही हो सकता है। और गांव में आज भी स्थिति वही दयनीय है, गंदा बदबूदार पानी, और अभी पंचायत भवन का भी आपने हाल देखा, स्वच्छता अभियान की तो धज्जियां ही उड़ गई। दयाराम भार्गव जी, आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज जा रही है आरती जी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानों की, हम लोग जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये जो कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, शौचालय बने तो एनडीए सरकार में बने, पिछली सरकारों में नहीं बने। पंचायत भवन का देख रेख गड़बड़ है, लेकिन बने तो एनडीए सरकार में बने। हर घर नल योजना की योजना आई है, वो एनडीए सरकार में आई है। और बिजली की जो जर्जर व्यवस्था पिछली सरकारों में थी, इस सरकार में ठीक हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आरती जी, अभी मैं सुन रहा था कि आप पूछा यहाँ सरकारी सफाई कर्मी नहीं आते। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे ब्लॉक चाहे तहसील से हो, वह जरूर कर्मचारी, वो सरकारी कर्मचारी हैं जो लोग विकास को लेकर के पलीता लगाने का काम करते हैं। जी आरती जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, भरपूर आ रही है आपकी आवाज। जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, गांव में जो बसने वाले लोग हैं वो भोले भाले लोग हैं। ग्राम प्रधानों से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्राम प्रधान कुछ ये बता रहे हैं कि हम काम कराने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको चाहिए कमीशन। अब वह कमीशन ना होने की वजह से उस मद को रोक करके जो है अधिकारियों ने रोकने का भी काम किया, विकास रोकने का काम किया। इसकी भी जांच चल रही है आरती जी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह जांच चल रही है उन अधिकारियों पे, चाहे सीडीओ हो चाहे ग्राम प्रधान हो, और उसके साथ में जो आंगनबाड़ी केंद्र के लोग हैं या सहायिका हैं, उनसे भी हम लोग जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि आकर सहायिका को 7-8 हजार रुपए महीने दिया जा रहा है, तो आप पंचायत भवन में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? उस गांव के दुर्दशा को लेके आपने क्यों नहीं रजिस्टर मेंटेन किया? और रजिस्टर मेंटेन किया तो आपने आकर के ब्लॉक में, तहसील में या सीडीओ वीडियो को क्यों नहीं बताने का काम किया? अगर सेक्रेटरी नहीं सुन रहा था, आप सीडीओ वीडियो को रिपोर्ट करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। यह दशा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही अधिकारी पिछली सरकार में मदमस्त थे। ये लोग जो है काम नहीं करते थे, केवल भ्रष्टाचारी करने का काम करते थे। मद को कैसे दबाया जाए, कागजों में लिख दिया जाए और हमें कितना प्रॉफिट हो जाए, हमारे लोगों को प्रॉफिट हो जाए। इस सरकार में मैं बता दूं, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर इस जो है विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, एक भी 0% एक भी कहीं भ्रष्टाचार आप नहीं दिखा सकते, ना कहीं ठीका पट्टा की बात कर सकते हैं। जीरो टॉलरेंस के साथ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर अपने मद को जो है, जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचायतों में देने का काम किया, उसका देखरेख किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी हैं, वह अधिकारी इसको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है अतुल जी, आप लोगों ने तो कभी गांव की तरफ देखा ही नहीं, भले सरकार 10 साल होने वाले हो, लेकिन समय तो लगेगा विकास करने में। शौचालय नाम का कोई वो काम ही, यानी कि नाम ही नहीं था पहले गांव में, अब जीरो से स्टार्ट करना है, तो ऐसी स्थिति अभी है तो क्या हर्ज है? अतुल जी, ऐसे आरोप दोनों प्रवक्ता जो है जिस सत्ता शासन से जुड़े हुए हैं, यानी सरकार इनकी है, एक सहयोगी दल के हैं और एक डायरेक्ट सरकार से हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों के द्वारा भ्रष्टाचार नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया कि उन्हें कमीशन चाहिए, यानी कि इस सरकार में कमीशन ली जाती है तब पैसा रिलीज किया जाता है। यानी कि इन्होंने आपके चैनल पे सशक्त रूप से स्वीकार किया कि पैसा का मतलब जब उन्हें कमीशन दिया जाएगा तब प्रधानों तक पैसा, वो ये भी कह रहे कमीशन खोरी तो आप लोग नहीं सिखाई। सुन तो लीजिए पूरी बात को आरती जी, मैं कोई उत्तर प्रदेश से बाहर का नहीं हूँ। मेरी ननिहाल जो है उन्नाव जनपद की है, लखनऊ के पास का ही हूँ। आस पास सारी चीजों से मैं भली बात वाकिफ हूँ और मेरा घर कन्नौज है और मेरी दो मतलब मेरा लगातार मतलब मैं पूरे प्रदेश में कई बार
समाजवादी पार्टी का मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूँ, हर जगह मेरा आना जाना है। तो आप खुद ही आपके चैनल पर बैठ करके इन्होंने खुद स्वीकार किया भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचारी सरकार ये स्वयं है और जीरो टॉलरेंस की बात करती है। और इनके द्वारा गांव तक जो सफाई, अब मैं वहां की भाषा में कह दूं, उसने कहा भैया 2 दिन डबल लाख लगा हुआ है। अबे जब लेटरिन बनाई है या टॉयलेट बनाया गया, उस पर डबल लॉक क्यों है? भाई आपके अधिकारी नहीं जा रहे, इन्होंने स्वयं कहा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। अधिकारी किसके अंडर में है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है? अब इनके अधिकारी इनके कहने सुनने में नहीं है, यानी कि सरकार को तो त्याग पत्र मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को देना चाहिए और इनके मंत्री को देना चाहिए कि सरकार के इनके अधिकारी इनके जो अगर इनका वीडियो तक नहीं सुन पा रहा है तो क्या सुनता होगा? इनका मंत्री नहीं सुन पा रहा, जिसे हम आम भाषा में मतलब सचिव बोलते हैं, ग्राम सचिव बोलते हैं, वो नहीं सुन रहा है। तो इनका जी आवाज नहीं आ रही है अतुल जी की। अतुल जी क्या बोल रहे हैं? बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। आपका चैनल, आपके चैनल पर मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी स्थिति, इनके मंत्रियों की स्थिति क्या होगी। यानी कि इनके मंत्रियों की स्थिति जीरो है। तो उनकी बात सरकार में होते हुए भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और ये बात करते हैं गांव समाज की जो स्थिति। अरे भाई गायत्री प्रजापति हम नहीं है, यादव सिंह हम नहीं है, रामवृक्ष यादव नहीं है भाई। आपके चैनल पे किस है? ये रामवृक्ष यादव की सरकार में नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये गायत्री प्रजापति की सरकार में नहीं है, ये वो इंजीनियर यादव सिंह नहीं है। अधिकारी इनके कहने, ये जीरो टॉलरेंस की बात है मान्यवर, इसको समझिए। ये उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार, जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार में लबालब सरकार उत्तर प्रदेश की सपा की हुआ करती थी, गुंडाई चरम सीमा पे हुआ करती थी। ऐसे नहीं नौवक बालना सामने आ जाएंगे सब। उनकी बात खत्म हो जाए, मैं आपसे जवाब कितने आप सपा सरकार में सफाई महोत्सव हुआ करता था, उसकी गिनीज बुक में दर्ज कराया जाता था। कौन एक्टर कौन हीरोइन आके वहाँ कमर डुलाएगी, ये समाजवादी पार्टी माया करता था भाई। आज ऐसा नहीं है। बता दीजिए 8 साल में सफाई महोत्सव कहाँ हुआ? अंदाजा लगा लो, लखनऊ के आसपास के जिलों के नाम गिना रहा हूँ, उन्नाव है, रायबरेली। अरे भाई आपने लखनऊ में कहीं विकास किया था? शौचालय सपा की सरकार ने बनवाया, हर घर नल योजना की कभी आपने सपने में सोचा? ये सरकार तो गांव के अंतिम मैदान पे जिनको विकास चाहिए उसकी चर्चा और काम कर रही है। सरकार जो चल रही है जनता से उखाड़ फेंकेगी। जो भ्रष्टाचार आपने खुद स्वीकार किया अपने चैनल पे, जिम्मेदार आप जिम्मेदारी पे, अगर आप चैनल पे बैठे हुए आप सब स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि कमीशन खोरी हो रही है, तो कमीशन खोरी हो रही तो आपके द्वारा स्वीकार किया गया, इस चैनल पे स्वीकार किया गया, प्राइम टीवी। ठीक है अतुल जी, तो मैं कोई अलग बोल रहा हूँ? ठीक है जवाब दे दीजिए भार्गव जी। भ्रष्टाचार पर एक तरफ दावे किए जाते जीरो टॉलरेंस के, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल आरती जी, मैंने आपको कहा ना, आज भी समाजवादी पार्टी माइंडेड लोग अधिकारी हैं जो सरकार के कामों को पर्चा लगाने का। आप बता दीजिए 8 साल में एक भी भ्रष्टाचार दिखा दीजिए। और सपा सरकार में 2017 से पहले भ्रष्टाचार का पूरा लबालब जो है जीना बना हुआ है, किसी भी स्टेट पर चल रहा हो वहां भ्रष्टाचार है। मैंने आपको कहा गायत्री प्रजापति को उठा लो, यादव सिंह को उठा लो, नोएडा वाले इंजीनियर को उठा लो, मथुरा का रामवृक्ष यादव का मामला, कितने लोगों का नाम गिनाऊं जो सपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार होता था, काम की बात कहाँ होता था? आप बता दीजिए, समाजवादी सरकार में कभी गांव के विकास की भी चर्चा होती थी, कभी हर घर नल योजना की बात होती थी, शौचालय की बात होती थी? यहाँ पे तो केवल गांव में कब्जाने का काम होता था। जो मजबूर लोग थे उनके मढ़ाओं को उजाड़ने का काम होता है, गरीबों के जमीनों को कब्जा कैसे किया जाता था, भू माफिया, शराब माफिया, घोटाले से लबालब। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या काम किया? ठीक है अतुल जी जवाब दे दीजिए कि आखिरकार इन लोगों का काहे नहीं नाम लेते आप लोग? देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, ये काम करने से ना बचती है। गांव समाज में जो लोग होते हैं वो किसान वर्ग से आते हैं, प्रमुख रूप से जो पिछड़ी जातियां ज्यादातर गाँव में रहती है, स्वर्ण समाज की जातियां बहुत कम गाँव में रहती हैं। और जो है ये लोग विकास चाहते ही नहीं है, उनसे सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और वो विकास करना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर जब सरकार अपने उस पर आ जाए तो हमेशा विकास क्यों नहीं होगा? यानी कि सरकार के जो मंत्री या इनके
जो वीडियो हैं या इनके नुमाइंदे सरकार के जो हैं, वो जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो गाँव तक क्यों नहीं पहुंचते? उनको तनख्वाही इसी बात की मिलती है, उनका पति गाँव के लिए काम करने के लिए, हम शहर में काम करने के लिए। अतुल जी की आवाज को दुरुस्त किया जाए भाई, पीसीआर टीम। श्याम सलोनी जी, एक तरफ आप लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां स्वच्छ भारत मिशन बड़े लेवल पर आप लोग इसका प्रचार भी करते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरते गांव की ऐसी स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर नहीं आरती जी, गांव बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं है। एक क्षेत्र का यह एक गली जहां पर विकास नहीं हुआ है, हम उसको दिखा रहे हैं, बाकी पूरे गांव का हम वहां पर अवलोकन नहीं कर रहे हैं। गांव बड़ा है। मेरे को बताइए, आज योगी जी की सरकार में 1100 विकास खंडों में पिंक शौचालय बनाए गए हैं। वो किसके लिए बनाए गए? वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए हैं ना। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कितना योगदान सरकार कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं दिख रहा है। 2022, 2023 और 2024 से 2025 तक में अब तक 728 करोड़ रुपए से अधिक बच्चों के फीस प्रतिकूल की जा रही है। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, किसी वजह से स्कूल नहीं जा रहे थे, उनको परेशानी आ रही थी, वो परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने उनकी सुविधाएं दी है। परिवारों को, बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, उनको यूनिफॉर्म, किताब, मिड डे मील, वहां सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। इन्होंने कौन सा विकास किया था? अगर इन्होंने किसी एक कर्मचारी को नौकरी पर लगाया होगा तो उससे रिश्वत ली होगी। आज ट्रांसपेरेंसी चल रही है, नियुक्तियां भी घर जाकर के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, किसी गांव के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं है, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं है। और भेदभाव की राजनीति, जातिवाद की राजनीति किसने की थी? अखिलेश यादव सरकार ने। इनका एजेंडे में रहते थे, वर्ग विशेष के लोग रहते थे। जहां किसी वर्ग विशेष के ज्यादा मकान है वहीं विकास होता था। बिल्कुल श्याम सलोनी जी, लेकिन हिंदुओं में भी राजनीति करते थे। आपके रहते हुए कब तक सपा पर आप कटाक्ष करते रहेंगे? तब तक करेंगे जब तक समाजवादी पार्टी अभी अत्याचार जनता के साथ गुमराह करती रहेगी। आज भी समाजवादी पार्टी, जब पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ है तो इनके नेता किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप दिखाने के लिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और आप दिखाने के लिए कहते हो कि हम सत्ता के साथ हैं, देश में राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं, और आपके प्रवक्ता, आपके नेता किस तरह से जहल उगल रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, लास्ट कमेंट दयाराम जी, कि इन तस्वीरों पर संज्ञान लिया जाएगा, इन पर भी विकसित भारत के संकल्प के तहत गांव का विकास होगा। दयाराम जी, आवाज मिल पा रही है? दयाराम जी, आवाज मिल पा रही है? जा रही है? हाँ, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब। नेटवर्क। अच्छा, मैं देखिए एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाली सरकार ईमानदार सरकार है, स्वच्छ सरकार है, और स्वच्छता के प्रति गांव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को स्वच्छता कैसे गांव में रखना है, स्वयं को रखना है, अपने आड़ोस पड़ोस में रखना है, आज चर्चा का विषय है स्वच्छ मिशन का। और नहीं तो पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार का मिशन चलता था, पिछली सरकारों में काली कमाई कैसे बढ़ाई जाए उसकी चर्चा होती थी। कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक जो सपा में होता था वो कमाई के ऊपर देखता था, जो सफाई के ऊपर ध्यान नहीं था, न विकास के ऊपर ध्यान था। और सारी की सारी योजनाएं जो है समाजवादी में उन लोगों को दिया जाता है। कौन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, कौन कितना भ्रष्टाचार करके कितना बड़ा बनना चाहता था। आज बताइए, 8 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार हमें बता दीजिए आप। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंदगी का अंबार जिस प्रकार से देखने को मिला, और जहां
एक तरफ जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार है, लेकिन इन सबके बीच ये तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करती हुई नजर आ रही है। प्राइम चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।